मेरा नाम डॉक्टर नर्मदा पटेल है और मैं कुछ आम चीजें जो हम लोग रोज डायबिटीज के संबंध में फेस करते रहते हैं उन चीजों के बारे में आपको जागरूक बनाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब भी डायबिटीज की बढ़ी हुई रिपोर्ट लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं। तो हम लोगों को सोचने में आता है कि ये डॉक्टर इतने अननेसेसरी टेस्ट क्यों करा रहे हैं। तो इस बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। तो दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि वो किसी भी उम्र के आदमी को जैसे हो सकती है। 20 से 25 साल में यदि किसी आदमी को हो जाती है या 35 साल में हो जाती है, 40 साल में हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आने वाले 30, 40, 50 सालों में कई डॉक्टरों को मिल सकता है। और जब वो बढ़ी हुई शुगर की रिपोर्ट लेकर जाता है और उसके पास कोई रिसेंट की बाकी ऑर्गन्स की कोई रिपोर्ट नहीं है, तो डॉक्टर ऐसे में अक्सर करके ये जानना चाहते हैं कि बाकी के ऑर्गन्स की बैकग्राउंड कंडीशन क्या है। तो यहां पे केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेना काफी नहीं होता है, क्योंकि आपको एज अ पेशेंट तो ये पता नहीं है कि डॉक्टर्स बाकी के टेस्ट क्यों चाहते हैं। पर आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग किसी पर्सन को अपनी केयर में लेते हैं तो यदि वो पर्सन रेगुलर फॉलोअप नहीं कर रहा है तो दवाई को प्रॉपरली सिलेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट को सही डायरेक्शन देने के लिए हम लोगों को यह जानना बहुत जरूरी होता है कि जब हम दवाई देने वाले हैं तो बाकी के ऑर्गन्स की जैसे आईज, किडनी, हार्ट, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, पैर, वेस्कुलर एरिया, इनकी सबकी कंडीशन क्या है। तो ऐसे में हमें एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए होता है डायबिटीज के ट्रीटमेंट को सही दिशा या आयाम देने के लिए। तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि मेरी शुगर तो ठीक आ रही, फिर मुझे रेगुलर फॉलोअप क्यों चाहिए। तो पर आपको बताना चाहूंगा कि रेगुलर फॉलोअप की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि शुगर्स या बाकी की चीजें गड़बड़ ना हो। डायबिटीज एक इतनी जटिल समस्या है कि जिसके बारे में भले ही आपको 10 साल 15 साल से डायबिटीज है, लेकिन आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि डायबिटीज की जटिलताएं काफी ज्यादा हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप के लिए जाते हैं, उसको डायबिटीज की नेचुरल हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि कितने टाइम पे कौन से पर्टिकुलर टेस्ट कराने होते हैं, दवाइयों के बारे में क्या जटिलताएं हैं, डाइट के बारे में क्या जटिलताएं हैं और हमें मरीज को कैसे मार्गदर्शन देना होता है। तो जब आप रेगुलरली जाते हैं तो बस आपको स्क्रीन करके थोड़े बहुत चीजों को देख के ही वो आपको बता सकते हैं, लेकिन जब आप लंबे समय के बाद जाते हैं और शुगर की बढ़ी हुई रिपोर्ट लेके जाते हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी किडनी की पोजीशन चेंज हो गई हो। पोजीशन चेंज होने का मतलब किडनी के क्लिनिकल कंडीशन की पोजीशन, आईज में रेटिनोपैथी डेवलप हो गई हो, या बहुत सारे अन्य ऑर्गन्स की भी स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये केवल आपका डॉक्टर ही जानता है कि डायबिटीज के अनकंट्रोल्ड रहने से या लंबे समय डायबिटीज रहने से इन ऑर्गन्स पर असर पड़ता है। तो उनकी स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉडीज। एंड भारत देश का जो कानून है या जो गाइडलाइंस हैं वो भी हमें मजबूर करती हैं कि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ, ये रिपोर्ट्स के साथ यदि पेशेंट आता है तो आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट करने होते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। क्योंकि अक्सर कर डॉक्टर्स लोग इस डर में जीते हैं कि मरीज हमको कोर्ट ऑफ लॉ में सू ना कर दे, हमको कोर्ट कचहरी में ना घसीटे। तो ऐसा करके हम लोग मेडिको लीगली भी सेफ होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपनी ओर से भले ही आपको इंसिस्ट ना करें पर टेस्ट जरूर एडवाइज करते हैं। आप लोग बाध्य नहीं हैं ऐसा करने के लिए, लेकिन मेडिको लीगली ये मैंडेटरी होता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि कुछ पर्टिकुलर टेस्ट जैसे कि आईज का टेस्ट है तो एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद यानी 5 साल की टाइप 2 डायबिटीज के साथ एनुअल स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है, किडनी की स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है, हार्ट की स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग मैंडेटरी होती है, इसलिए डॉक्टर्स आपको रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। तो आपको यह जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे जैसे डायबिटीज का ड्यूरेशन बढ़ता है तो डायबिटीज की जटिलताएं काफी बढ़ती जाती है। तो ऐसे में ज्यादा फ्रीक्वेंट टेस्टिंग की जरूरत हो सकती है। और जैसे ही डायबिटीज का ड्यूरेशन 1 या 1.5 डिकेड यानी 10 या 15 साल से ज्यादा होता है तो इन कॉम्प्लिकेशंस के ऑनसेट की गुंजाइश काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ज्यादा रिगरस इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत हमें होती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी बातें आपके समक्ष में लाते रहूंगा।
और जानकारी आपको देते रहूंगा। मैंने जो मुहिम चालू की है जिसका नाम है मेकिंग इंडिया डायबिटिक केयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें आप अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। अपने प्रियजनों का, अपने मित्रों का, अपने देशवासियों का ख्याल रख सकते हैं, उनको जागरूक बना सकते हैं। और दोस्तों, ये जागरूकता ही है जो हमें आगे जाकर डायबिटीज की सुनामी से बचाने में मदद करेगी। धन्यवाद।